स्लोप ऑफ ए लाइन या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। हिंदी में इसे कहते हैं रेखा की ढाल या रेखा की प्रवणता। यदि कोई रेखा x अक्ष से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है तो उस रेखा की ढाल tan थीटा के बराबर होगी। इट मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ ए इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना। क्या कहा हमने? टेंजेंट ऑफ ए इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज स्लोप ऑफ ए लाइन। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा? इज ए स्लोप इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इज ए इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, है ना। और स्लोप को हम जनरली m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर हमारा क्या होगा? tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन की जो स्लोप होगी, इस रेखा की जो ढाल होगी, वो किसके बराबर होगी? tan थीटा के, जहां थीटा हमारा क्या है? इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ ए लाइन with different value of a slope। किसी भी लाइन की स्लोप की वैल्यू को देखकर हम उस लाइन की पोजीशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल होता है tan थीटा के। अगर हमें किसी क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स हम वहां से थीटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो थीटा होता है वो हमारा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन होता है। इट मीन्स थीटा की वैल्यू को देखकर हम लाइन की पोजीशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री इंक्लाइंड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू को देखकर हम लाइन की पोजीशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री इंक्लाइंड पर है। सो डिफरेंट स्लोप की वैल्यू को हमने कुछ पार्ट में कैटेगराइज किया है, ताकि हम स्लोप की वैल्यू को देखकर डायरेक्टली लाइन की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकें। तो एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन स्लोप ऑफ ए लाइन इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब क्या है? जो स्लोप ऑफ ए लाइन है वो कैसा हो? अगर पॉजिटिव वैल्यू हो, देन इंक्लिनेशन एंगल्स बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री। इट मीन्स आपके जो लाइन का इंक्लिनेशन एंगल होगा उस केस में क्या होगा? 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। इट मीन्स जो आपकी लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल पर होगी, है ना। जो आपका इंक्लिनेशन एंगल होगा वो कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा, और उसकी फोटो कुछ इस तरीके से नजर आ रही होगी, है ना। सेकंड केस है आपका व्हेन स्लोप ऑफ ए लाइन इज लेस देन 0। इट मीन्स जो आपकी स्लोप की वैल्यू होगी, अगर उस लाइन की निगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स आपका जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो बिलोंग्स करेगा 90 to 180 डिग्री। इट मीन्स जो आपकी स्लोप की लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होगी, अधिक कोण बना रही होगी, और उसकी फोटो कुछ इस तरीके से नजर आ रही होगी, है ना। और थर्ड केस में होगा व्हेन स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू 0। इट मीन्स
m की वैल्यू अगर 0 है तो इंक्लिनेशन एंगल भी कितने का होगा, 0 का होगा। इट मीन्स आपकी लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही होगी। वो तभी होगा जब वो एक्स एक्सिस के या तो ओवरलैप हो या तो पैरेलल हो। तो इसकी फोटो कुछ आपको इस तरीके से नजर आ रही होगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो अगर आपका इंक्लिनेशन एंगल 0 का है इट मीन्स आपकी लाइन एक्स एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है ना। तभी तो इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, 0 का होगा। आपकी लाइन कहीं कट ही नहीं कर रही होगी तो कोई एंगल क्रिएट ही नहीं हो रहा होगा। उस केस में आपका स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा, 0 होगा। और फोर्थ केस क्या होगा, जब when m इज इक्वल टू अनडिफाइंड, आपकी स्लोप को हम डिफाइन ही ना कर पाए, वो तभी होगा जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के केस में आपकी जो स्लोप होगी वो अनडिफाइन होगी। अगर हम इसकी फोटो बना के देखें तो वो कुछ इस तरीके की होगी, है ना। मान लेते हैं ये आपकी लाइन है और ये कितने डिग्री के एंगल बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। आपको पता होगा ये अनडिफाइन क्यों हो रही है, क्योंकि किसी भी लाइन की अगर आप स्लोप देखें तो यहाँ पे हमें स्लोप दिख रही होगी। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल। तो यहाँ पे आपको ढाल दिख रही होगी, यहाँ पे भी आपको ढाल दिख रही होगी, यहाँ पे आपको कोई ढाल नहीं दिख रही होगी, इसलिए कितना है, ढाल बराबर 0 है। बट 90 डिग्री को आप ढाल नहीं कह सकते, वो तो सीधा सीधा वर्टिकल लाइन है। तो इस डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, ढाल नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पे ढाल की जो वैल्यू होगी, स्लोप ऑफ ए लाइन होगी, वो क्या होगी, अनडिफाइन होगी। क्लियर है। तो ये 4 केस होते हैं जिसमें हम लाइन की स्लोप को देखकर डायरेक्टली उस लाइन की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, कि एक्यूट एंगल बना रही है, या पैरेलल है, या तो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन आर गिवन। जब किसी रेखा में उपस्थित 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो उस रेखा की ढाल क्या होगी। हमें पता है किसी भी रेखा की जो ढाल होती है वो बराबर होती है tan थीटा के। हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए एनी लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर उस रेखा के 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो tan थीटा का जो मान होता है वो बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जहाँ पर x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 रेखा में उपस्थित दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। है ना। तो हम कह सकते हैं यदि किसी रेखा में उपस्थित 2 बिंदुओं के निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 हैं तो उस रेखा की जो ढाल होगी वो बराबर होगी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। अगर हम इसे ड्रॉ करके बताएं तो मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है जिस पर 2 बिंदु उपस्थित हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और इन दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 और x2, y2। और ये जो रेखा है वो x एक्सिस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। इट मींस इंक्लिनेशन एंगल ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू थीटा डिग्री। अगर ये x एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा जिसे हम y एक्सिस कह सकते हैं। अगर हम पॉइंट A से x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें
तो आपको पता होगा दो पैरेलल लाइन को अगर कोई सीधी रेखा कट करती है तो उनका जो संगत कोण होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, वो इक्वल होता है। इट मीन्स अगर ये एंगल थीटा डिग्री है तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, थीटा डिग्री का होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट ए पॉइंट बी से दो प्रोजेक्शन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो हमें पता है इस प्रोजेक्शन की जो लेंथ होती है वो इनके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। इट मीन्स ये जो लेंथ होगी वो बराबर होगी y1 और ये जो लेंथ होगी ये बराबर होगी y2 के, और ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। इट मीन्स दिस वन जो होगी वो x1 होगी और लेंथ ऑफ दिस वन इज इक्वल टू x2 होगी। और ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट C कहें तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ACB जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये तो हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो अगर हम इस ट्रायंगल में tan थीटा कैलकुलेट करें तो हमें पता है tan थीटा जो बराबर होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता चल जाए, लेंथ पता चल जाए, तो हम इस ट्रायंगल से tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बेस की लेंथ को कैलकुलेट करें तो जो बेस होगा हमारा वो हमारे इसके इक्वल होगा, है ना। तो अगर हम इस पूरी लेंथ से x2 से x सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें बेस मिल जाएगा। तो बेस हमारा बराबर होगा x2 माइनस x1 के। और ठीक इसी प्रकार अगर हम परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करें फॉर दिस लाइन, तो इस पूरी लाइन में से अगर हम इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। इट मीन्स हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1। तो हम कह सकते हैं फॉर दिस ट्रायंगल हमारा जो tan थीटा होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, और जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, y2 माइनस y1, और जो बेस होगी उसकी लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1 के। तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। और जो tan थीटा होता है वही हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन होता है। तो हम कह सकते हैं यदि किसी रेखा के दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो उस रेखा का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जहाँ पर x1 y1 और x2 y2 हमारे दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं जो कि रेखा में उपस्थित हों। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए लाइन passing through 2 points (3, -2) and -1, 4। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, जो कि दो बिंदु हैं 3, -2 और -1, 4। तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की जो ढाल होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के, जहाँ पर x1, y1 और x2, y
रेखा में उपस्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं जो कि इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं। अगर हम इसे x1, y1 मान लें और इस पॉइंट को x2, y2 मान लें तो सिंपली इनकी वैल्यू पुटअप करके हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप होगी हमारी y2 कितना है यहाँ पे 4 माइनस 2 अपॉन में -1 -3। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 6 आ जाएगा। और -1 -3 इज इक्वल होगा -4 के, अगर 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल होगी -3/2, है ना। तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की ढाल पूछा जाए तो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और वहाँ से रेखा की स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो स्लोप आई है वो कैसी आई है, निगेटिव आई है। इट मीन्स ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होगी, अधिक कोण बना रही होगी। तो यहाँ से हम इंक्लिनेशन एंगल भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय tan थीटा। ये जो मान आया होगा वो किसका आया होगा, tan थीटा का, क्योंकि किसी भी रेखा की जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर, है ना। तो यहाँ से हम इंक्लिनेशन एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इन पॉइंट को चेंज करें तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। है ना, एक क्वेश्चन और लिखिएगा जिसके पॉइंट्स हैं 3, -2 एंड 7, -2। अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल हमें पता है क्या होगी, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। और इस केस में हमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं -2 -2 अपॉन में 7 -3। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 4। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल होगी 0 के। और जब किसी लाइन की स्लोप 0 होती है इट मीन्स वो लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल। तो हम कह सकते हैं जो रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है वो x एक्सिस के कैसे होगी, पैरेलल होगी, है ना। क्योंकि इसकी स्लोप जो आ रही है वो कैसी आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। इट मीन्स इंक्लिनेशन एंगल जो होगा वो भी 0 होगा। इट मीन्स जो रेखा होगी वो x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगी। वो तभी हो सकता है जबकि वो पैरेलल हो।